तो आज की क्लास में हम लोग पजल टेस्ट पहेली परीक्षण का पहेली परीक्षण कहते हैं इसको, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त क्लास है आज का। और अब हम लोग चैप्टर द एंड करने ही वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको हम बता के निकलें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरी तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जा सके। तो कॉन्फिडेंस रहना भी है आपको। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पूरा अच्छे से अगर पढ़ेंगे, शुरू से वीडियो देखेंगे तो देखो, हम जनरली आपको 16 से 20 कल क्वेश्चन बताए थे। आज हम 21 से 25 क्वेश्चन लेके बताएंगे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन। और ये आया है आपका सिंडिकेट बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीओ लेवल का भी क्वेश्चन आपको दिखा देते, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सको। तो देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निर्देश 21 से 25, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं आपको, 20 तक कल हम बताए थे, और आज 21 से 25 में से बोल रहा है क्या कि BMTRKH और D थर्ड टियर स्लीपर बर्थ वाले ट्रेन के एक डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। प्रत्येक का अलग अलग व्यवसाय है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फार्मासिस्ट, वकील, पत्रकार और पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने 2 लोअर बर्थ, 3 मिडिल बर्थ और 2 अपर बर्थ लिए हुए हैं। बी इंजीनियर है लेकिन अपर बर्थ पर नहीं है। आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसने बी की तरह ही बर्थ ली हुई है। एम और एच मिडिल बर्थ पर नहीं है और वे पेशे से क्रमशः पैथोलॉजिस्ट और वकील है। टी फार्मासिस्ट है। डी ना तो पत्रकार है और ना ही आर्किटेक्ट है। के की बर्थ डॉक्टर की तरह ही है। इतना पढ़े, और इतना पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो ही जाता है सबका, लगता है कि नहीं बनेगा। और बहुत लोग डर भी जाते हैं, पीओ तीओ देख के वहाँ पे डर जाते हैं कि ये तो पीओ लेवल का है, बहुत हार्ड लेवल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस सीख जाओगे। आपको कैसे कैसे करना है वो हम पिछले सेशन में बहुत बार बता चुके हैं, और फिर बताएंगे। हर क्लास में आपको वो चीज़ हम बताते हैं क्या करना। देखो, ये पहेली का मतलब क्या है कि एक तरह का पहेली परीक्षण, यानी कि पहेली है ही, इसको वहां तक पहुंचना, आंसर तक पहुंचना। और कैसे पहुंचोगे, जितना बात पहले बोला है उसको लिखो, BMTRKH और D, ठीक है। लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, पहले देखो यहाँ पर जब हम पढ़े तो उसमें 3 बर्थ की बात किया, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, इस तरह का। तो इसका मतलब 3, और बोला है बीच में कहीं देखो लिखा है 3 मिडिल बर्थ और 2 अपर बर्थ के लिए है, यानी कि उन्होंने 2 लोअर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ और 2 अपर बर्थ। अब समझाते हैं। इसका मतलब 2 बर्थ जो होगा, ऊपर में मेरा होगा 2 बर्थ, ठीक है, उसको बोलेंगे अपर बर्थ। बीच में मेरा मिडिल हो जाएगा और उसमें 3 गो बर्थ रहेगा, तो मिडिल लिख देंगे। और नीचे में आपका 2 बर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा लोअर बर्थ। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे कि हाँ BMTRKH वो जो बोला है ना, सब में देखो 2 बर्थ, ऊपर में 2 बॉक्स बना लो आप छोटा छोटा, जिसमें आपको ABCDEFG लिखना हो, ठीक है। 2 बर्थ आप ऊपर में लिख दो। फिर मिडिल बर्थ में 3 बॉक्स बना लो, और लोअर बर्थ में 2 व्यक्ति जुड़ेंगे। तो लोअर बर्थ में 2 व्यक्ति हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि अपर, मिडिल और लोअर में सबको बैठाना है। अब देखो कैसे बैठाएंगे, ठीक। इसमें आपको पढ़ना है, कहता है कि बी इंजीनियर है लेकिन अपर बर्थ पर नहीं है। बी जो है ना मेरा इंजीनियर है, लेकिन वो ऊपर वाला बर्थ पे नहीं बैठा है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन अब बी तो इंजीनियर है लेकिन अपर बर्थ नहीं है। आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसने बी की तरह ही बर्थ ली हुई है। क्या हुआ, क्या करना, अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब तो लास्ट है मेरा क्लास पजल टेस्ट का, हम हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया। अब लास्ट चल रहा है, ठीक है। अब द एंड हो जाएगा। अब तो सीखना चाहिए आपको, अब खुद बनाओ। मेरे भरोसे कितना दिन, जितना दिन क्लास है, उसके बाद तुम छोड़ देंगे आपका, क्योंकि इस तरह का सारा क्वेश्चन हम बता दिए। अब क्या है इसमें जाना है। क्वेश्चन दिया स्क्रीन पे, बनाओ फिर से।
खुद बनाओ, खुद बनाओ, जो जो बोलेंगे वो सब करो। देखो क्या बोला है, तो आपको अब जो है पढ़ो, आराम से पढ़ो। जहाँ पर आपको बोला है क्या कि वो सब अपना अपना पद है। अब कहता है कि 2 लोअर बर्थ में, 3 मिडिल बर्थ में और 2 अपर बर्थ के लिए, ठीक है। बी इंजीनियर है लेकिन अपर बर्थ पर नहीं है, ठीक है। आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसने बी की तरह ही बर्थ लिया हुआ है। यहाँ से आप क्या समझे कि बी जो है ना मेरा, वो अपर बर्थ पर नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट बी के साथ है और उसके साथ ही रहेगा। और दूसरे मतलब कि एकमात्र ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसने बी की तरह ही बर्थ ली है। तो अगर वो बी की तरह बर्थ लिया है आर्किटेक्ट ने, अपर बर्थ नहीं है, तो वो लोअर में चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोअर में यहाँ पर बी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं। बी को क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो शुरुआत लाइन में बी इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर लिख दो, इंजीनियर लिख दो। और उसके नीचे वाला पद को कौन है नहीं पता है, लेकिन उसको तीर लगा दो और उसको लिख दो। बोला है ना कि कौन है, साथ में उसका बोला आर्किटेक्ट एकमात्र ऐसा दूसरा व्यक्ति है जिसने बी की तरह ही बर्थ लिया है। तो बी की तरह ही बर्थ लिया है तो आर्किटेक्ट होगा ये नीचे वाला। लेकिन अब कौन होगा वहाँ बॉक्स खाली रखेंगे, उसमें कौन होगा हमको ये नहीं पता है। और सबको बॉक्स में भी आप बंद करके चलते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर अगला लाइन जब पढ़ेंगे तो कहता है कि एम और एच मिडिल बर्थ पर तो नहीं है, ठीक है। अगर एम एच मिडिल पर नहीं तो वो ऊपर चला जाएगा, वो जरूर अपर में जाएगा। तो एम और एच ऊपर लिख दो, ठीक है। अब वो क्या क्या है वो देख लो। कहता है क्या कि वे पेशे से कर्मशः पैथोलॉजिस्ट और वकील है। तो पेशा से पैथोलॉजिस्ट लिख दो और वकील लिख दो। पैथोलॉजिस्ट और वकील लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बॉक्स में आराम से बंद कर दो इसको। फिर आगे बोला गया है कि हाँ, फिर बोला है क्या कि टी फार्मासिस्ट है। टी को फार्मासिस्ट करो और डी, अब देखो टी कहाँ बैठेगा, जब मेरा ऊपर नीचे चला गया तो टी मिडिल में बैठेगा। टी लिख के फार्मासिस्ट कर दो, ठीक। अब देखो टी मेरा फार्मासिस्ट हो गया। कहता है कि डी ना तो पत्रकार है और ना ही आर्किटेक्ट है, ठीक है। डी जो है हमारा ना तो पत्रकार है ना आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो जहाँ डी लिखेंगे ना वो तो डी मेरा कहाँ जाएगा, देखो नीचे डी नहीं जाएगा, वो बीच में ही जाएगा। उसको पत्रकार और आर्किटेक्ट नहीं देंगे। तो क्या बचा मेरा, कौन सा पद है वो खोज लो, ठीक है। पत्रकार और वकील अभी तक हम नहीं लिखे, तो डी को वकील लिख चुके हैं। डी मेरा वकील नहीं होगा, फार्मासिस्ट लिख चुके हैं, आर्किटेक्ट लिख चुके हैं। आर्किटेक्ट नीचे आ गया है, डॉक्टर आ चुका है, डॉक्टर लिख चुके हैं। डॉक्टर नहीं लिखे तो डी को डॉक्टर दे दो। डी मेरा डॉक्टर हो गया, बीच में हो गया वो। फिर आगे जैसे पढ़ते हैं तो कहता है, हाँ नीचे लाइन पढ़ो, देखो क्या कि डी ना तो पत्रकार है ना आर्किटेक्ट है के बाद के की बर्थ डॉक्टर की तरह ही है। के का जो बर्थ है ना डॉक्टर, कौन बर्थ, डॉक्टर मिडिल बर्थ में, तो के वहीं बैठा दूँ, ठीक है। अब देखो एक पद आपका अभी भी बचा है, पैथोलॉजिस्ट लिख दिए, वकील, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। इसमें क्या बचा है, पत्रकार बचा है। तो पत्रकार के को लगा दो, पत्रकार हम दे दिए, ठीक। ये सारा का सारा बात आने के बाद आपको कहता है डी का व्यवसाय क्या है। डी का व्यवसाय क्या है, डॉक्टर है। आंसर एक हो जाएगा, 21 का आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर। क्या ये चीज़ें आपसे बनता है, ये चीज़ें आपको समझ में आया। पिछले सेशन में इस तरह का हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और ये क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन हम शायद बताए हैं। आराम से बनाना, अच्छे से बनाना, पढ़ पढ़ के बनाना, बन जाएगा। पजल टेस्ट का अब जो है चैप्टर यानी कि द एंड होने वाला है और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम 22, 23, 24, 25 दे रहे हैं, वो देख लो। पहले इतना आप लोग कॉपी में ड्रॉ करो। क्वेश्चन पहले दे रहे हैं, बना लो उसको। 22 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मिडिल बर्थ पर है। मिडिल बर्थ में टी है, डी है, के है, तो कौन सा में है, टी डी के, तो डी के टी, डी नंबर है, तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में व्यक्ति बर्थ व्यवसाय का कौन सा संयोजन सही है, ठीक है। 23 नंबर में कौन सा संयोजन सही है वो बताना है। कहता है कि आर लोअर पत्रकार। अच्छा हाँ देखो एक बात,
हम यहाँ पूरा तो भर दिए, MHTDK भर दिए, लेकिन एक मेरा छूटा हुआ है अभी भी, जो छूटा है ना आपका वो लिख देना। B भरे हैं आप लोग, देखो B भर दिए हो, M भर दिए हो, M भर दिए हो, नीचे वाला क्या भरेगा वो बता रहे हैं, T भर दिए हो, R भर दिए हो, RA नहीं भरे हो तो R मेरा आर्किटेक्ट हो जाएगा नीचे वाला में, ठीक है। ये आप कर सकते हो, और नहीं भी करेंगे तो बाद में एहसास हो जाएगा जब क्वेश्चन में बनाएंगे ना, लगेगा अरे ये छोड़ दिया, इसका मतलब ये कौन होगा। R लोअर पत्रकार नहीं है, खत्म। B नंबर कहता है कि R लोअर आर्किटेक्ट, R लोअर आर्किटेक्ट बिल्कुल सही, इसका आंसर B हो जाएगा, 23 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा लोअर बर्थ पर है। लोअर बर्थ में कौन है, B और R है मेरा, तो B नंबर आंसर। और 25 नंबर कहता है कि आर्किटेक्ट कौन है, तो आर्किटेक्ट मेरा कौन है, R है, तो R आंसर C नंबर। तो 25 का 25 क्वेश्चन आसानी से बना दिए। अब बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे, अगर आ गया तो कोई बात नहीं। और बताओ पजल टेस्ट में आपकी क्या कमजोरी है, कहाँ नहीं बनता है, ठीक है, और क्या इसमें और आगे बढ़ना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको विराम देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर और कहोगे तो हम और क्वेश्चन इसमें आपको लंबा सेशन चलता रहेगा, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि अब आप इतना तो बना लोगे SSC रेलवे का तो क्वेश्चन दौड़ेगा इसके पीछे। बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या ये और आगे बढ़ाना चाहिए इसमें क्वेश्चन, और इससे हाई लेवल जाए, या फिर अब यहाँ तक ही ठीक है। अगर और हाई लेवल बोलोगे तो और हाई लेवल का क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन नहीं, रेलवे नहीं पूछती है। रेलवे का प्रैक्टिस सेट में आप देखते होंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं है, SSC में भी नहीं है, बस बैंक का है, ये PO का क्वेश्चन था, ठीक है। आपका इससे हाई लेवल का नहीं जाएगा, यहीं तक रहने दें। हम तो चाहते थे और हाई लेवल में जाए, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो हम जाएंगे, नहीं तो छोड़ दें। तो क्या और हाई लेवल जाए कि नहीं जाए, क्या आवाज नहीं आई। आपका स्टूडेंट करे बहुत तेज है, बना देगा। अच्छा, आप मेरा स्टूडेंट नहीं है। मेरा स्टूडेंट बना लेगा, हमको पता है, और आप भी बनाएंगे, आप भी मेरा स्टूडेंट है तो आप बना लेंगे। और हाँ, सबसे आगे रहना, यही याद रखना, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग सबसे आगे। और अभी देखो ये तो पजल हम यहाँ का बता दिए, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट में जितना पजल आ रहा है ना उसको स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। प्रैक्टिस सेट का जो समय दिए हुए हैं उस समय में जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पजल को हम क्या कहते हैं कि इसको आप लोग खुद बना सकते हो। खुद तो बनाना है, लेकिन हम स्क्रीनशॉट ले लेके इसी तरह से अब उसका क्लास देंगे पजल का। यानी कि अब रेलवे का और SSC का क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दिन में, सुबह 9 बजे एक चलती है बैच और एक शाम में चलती है आपका 4:30 बजे, ठीक है। तो वो दोनों बैच का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको हम दे देंगे, यहाँ पर भी लाके बताएंगे, तो मज़ा आएगा, ठीक है। वहाँ तो बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पर और कंटिन्यूटी ऐसा नहीं कि इसको छोड़ेंगे। पजल जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक पजल बनाओ, और डेली एक पजल बनाओ, एक पजल तो पक्का बनाओ ही बनाओ, कभी भी टाइम निकाल के। एक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पहेली है जी, पहेली कितना पूछते थे, मज़ा नहीं आता था, उसी तरह इसको पहेली की तरह लो। मन में सोचे क्या, चलो इसको सीखते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे, और बार बार परेशान होंगे, लेकिन गलत करना, फिर से बनाना, फिर गलत करना। ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लें, बुक का सॉल्यूशन पे मत जाना, हम जिस तरीका से आपको सिखा रहे हैं उस तरीका से बनाना। अगर बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना तो गजब का रहता है, उसका समझ में हो सकता है आपको अच्छे से ना आए, या फिर एक बार में उसका दिमाग में सेट हो जाएगा तो फिर आपका माइंड सोच नहीं पाएगा कि हमको इस तरह से चलना है। तो अपना माइंड से बनाना, ठीक है। हम जितना भी बताएं सब अपना माइंड में जिस तरह आता है फॉर्मेट उस तरह से करके बताएं। अगर आप बुक की फॉर्मेट देखोगे तो वो गजब का लिखता है, इधर पुरुष लिखेगा, इधर MNO लिखेगा, उधर अपना उपद सब लिख देगा, तो वो मतलब कि अजीब लगेगा आपको। लिखेगा लगेगा पहले हम किसको लिखें, ये लगता होगा। पजल में जो पहली बात में नज़र में आया उसको हम पहले अपने से ड्रॉ करेंगे, अपने अनुसार उसका हम क्या करेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब कॉलम जो बना रहे हैं ना, ये कॉलम अपने अनुसार बनाने का कला होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पजल टेस्ट का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इससे आगे और भी मिलेगा आपको, अब सेट का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक।